हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन में रेलवे समान अध्ययन का टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज हम लोग टेस्ट पेपर 1 में टोटल 37 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो हमारे जनरल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस में हमारे सही आंसर्स कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टेस्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जिसने की थी उसका नाम है हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने की थी। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंड्स, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम है जोसेफ लिस्टर। यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष थे उसका नाम है होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम है? होमी जहांगीर भाभा। फिर से देखेंगे, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? E बराबर MC स्क्वायर एक फॉर्मूला है जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इस फॉर्मूला के प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि E बराबर MC स्क्वायर फॉर्मूला का प्रतिपादन किसने किया है? हमारा ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सापेक्षिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि सापेक्षिकता का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो ये भी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? इसरो एक जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, जैसे कि नासा है उसी प्रकार हमारे देश में इसरो है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमारा इसरो स्थित है वो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको कुछ टाइम सोचने के लिए देते हैं, तो इसका राइट आंसर सोच के रखना, उसके बाद हम बताएंगे तो फिर आप गेस करना, ठीक है। तो चंद्रशेखर बेंटक रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 ईस्वी में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1930 यानी 1930 ईस्वी में जो चंद्रशेखर बेंटक रमन है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? यानी परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? तो 8 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सोच के रखिए, हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? रदरफोर्ड। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। यानी कि टोटल जो सूर्य का द्रव्यमान है उसमें 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी?
तो कोस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसके खोजकर्ता थे हमारे जगदीश चंद्र बसु। जिसके खोजकर्ता कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने कोस्मोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति, यानी कि इसे इसके रचना करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेघनाद साहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाद साहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जिसे हम आम लैंग्वेज में माताजी भी बोलते हैं, लेकिन चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए जोसेफ लिस्टर, बी विलियम हार्वे, सी एडवर्ड जेनर और डी हमारा है जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी एडवर्ड जेनर, यानी एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। किसके टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने बताया कि पृथ्वी के अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसके ऑप्शंस पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस में है फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यभट्ट, सेकेंड हमारा है रॉबर्ट हुक, और थर्ड हमारा है चार्ल्स डार्विन, और फोर्थ है गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था कि हमारे जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट को आप भली भांति जानते होंगे, आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया था, जो एक बहुत बड़े खोज के रूप में साबित हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, इसमें फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड एंड आइंस्टीन। ये सारे जाने माने वैज्ञानिक हैं जो भौतिकी जगत में बहुत ही अच्छे पद को हासिल किए हैं। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो हमारा है जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देखते हैं, जॉन मेंडल, सेकेंड है जॉन डाल्टन, थर्ड है कॉपरनिकस और फोर्थ है रदरफोर्ड। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की जिसने रचना की थी उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना की थी। नेक्स्ट हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 20 फरवरी, 28 जनवरी, सी 31 जनवरी, डी 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप जब भी हम क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं तो उससे पहले आप अपने मन में सॉल्यूशन रखें, उसके बाद जो हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसे फिर अपने सॉल्यूशंस को मैच करें। इससे क्या होगा कि आप पहले से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन ढूंढेंगे और इससे आपकी मेमोरी पावर मजबूत होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है?
हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, गेस करिए, विलियम हार्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही रक्त परिवहन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है एक्स-रे। एक्स-रे जो प्रायः हमारे शरीर के अंदर की हड्डियों की तस्वीरें लेने के लिए की जाती है, जिसका उपयोग होता है। एक्स-रे की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो एक्स-रे की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम है W.C. रॉन्टजन। उसका क्या नाम है? W.C. रॉन्टजन ने ही एक्स-रे किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए 21 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने ही बताया कि गति के जड़त्व के नियम को उन्होंने दिया। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर, गति के नियम किसने दिए? ये बहुत इजी क्वेश्चंस है जिसे आप लोग भली बात ही जानते होंगे। गति के नियम देने वाले जिस वैज्ञानिक का नाम है वो है न्यूटन। न्यूटन ने ही गति के नियम दिए थे, जो कुल कितने हैं? 3। नेक्स्ट हम 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, होमी जहांगीर भाभा, बिरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाथ साहा। तो भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो अनुवांशिकी कोड की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था हरगोविंद खुराना। उसका क्या नाम था? हरगोविंद खुराना। ठीक है, अनुवांशिकी कोड की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हरगोविंद खुराना। अब हम आगे बढ़ते हुए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ नीचे ही रह गया, हम देखते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने, गैलीलियो ने। तो ये जो हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का निर्माण किया था। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था C.D. दुबे। यानी कि हमारा इसका 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, C.D. दुबे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। प्राकृतिक चयन सिद्धांत का किसने दिया था? डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था तुलासने। तो लाइकेन की खोज किसने की थी? तुलासने नामक वैज्ञानिक ने लाइकेन की खोज की थी। नेक्स्ट हम 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं।
तो ऑप्शंस में है लुई पास्चर, नेक्स्ट है ल्यूवन हॉक, थर्ड है एडवर्ड जेनर और हमारा फोर्थ ऑप्शन है जोन्स साल। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जिसने लगाया था उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेन हॉक। किसने लगाया था? ल्यूवेन हॉक ने बताया था जीवाणु का पता। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। कोशिका शब्द का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसके 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिका शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए 32 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन जो सभी के शरीर में उपस्थित होता है, तो इंसुलिन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम है बैटिंग एंड बेस्ट, यानी जो बेस्ट बैटिंग करे उसने इंसुलिन की खोज की थी। इसका एक सामान्य ट्रिक रखेंगे, जो बैटिंग करने में बेस्ट हो उसने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटिंग एंड बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज करने वाले जिस वैज्ञानिक का नाम था, इसमें 4 ऑप्शंस है, लोकियर, रदरफोर्ड, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन गोल्डस्टीन, फोर्थ ऑप्शन पॉल बिलार्ड। तो जो हमारा गामा किरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था वो था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने गामा किरण की खोज की थी। आगे बढ़ते हुए हम 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34 नंबर में क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके से सभी लोग परिचित होंगे, मुझे भी लगी है। रेबीज के टीके की खोज, फर्स्ट ऑफ ऑल रेबीज की टीके कुत्ते के काटने पर दी जाती है सामान्यतः। तो इस रेबीज के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और इसे शायद सभी लोग परिचित होंगे, और जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद सभी लोग के आंसर सही होंगे। तो रेबीज के टीके की खोज जिसने की थी उसका नाम है लुई पाश्चर। किसने की थी? लुई पाश्चर, यानी रेबीज की टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था लुई पाश्चर। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। प्राकृतिक वरण का नेचुरल नियम क्या है? प्राकृतिक वरण का नेचुरल नियम क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही प्राकृतिक वरण का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 36, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो हम प्राय लेते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि सभी जीव ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले एंड प्रिस्टले, यानी कि सीले एंड प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए? न्यूटन। आप सभी जानते होंगे कि गति के 3 नियम भी न्यूटन ने दिए और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी न्यूटन ने ही दिए, जो आप लोग 11 और 12 में जरूर पढ़ोगे। इस प्रकार आज हमारा टेस्ट पेपर 1 समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट डे हम आपके लिए टेस्ट पेपर 2 लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन। इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।